क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा देखो उन्होंने ये कहा है कि एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। बेटा हमारे पास क्या है, एक रेखाखंड AB है, उस पर AD और BC दो बराबर यानी समान लंब रेखाखंड है, लंब है उन पर। आगे उन्होंने कहा है आकृति देखिए, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। CD है वो रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो देखो बेटा हम लोग क्या चित्र बनाते हैं, इस प्रकार से बना हुआ है। ये आकृति यूं है, ये और ऐसे ये इस पे लंब है और ये ऐसे इस पे लंब है, ठीक है ना। ये लंब का मतलब है यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनेगा। ये AB एक रेखाखंड है बेटा, और यहाँ पर ये बिंदु C है और ये बिंदु आपका D है, और इनको ये आपस में मिला दिया इन्होंने ये करके बेटा, ठीक है ना। और इन्होंने ये कहा है कि AD है वो BC के बराबर भी है बेटा। ये एक दूसरे को O बिंदु पर काट रहे हैं बेटा, क्या काट रहे हैं, O बिंदु पर। तो उन्होंने अब ये कहा है कि जो आपकी CD रेखा है, ये CD रेखा, ये CD रेखा इसको AB को समद्विभाजित करती है, समान समान द्विमाने दो समान दो भागों में विभाजित करती है। हमें ये प्रूव करना है। इसका मतलब ये है कि OA और OB क्या बराबर होंगे, हमें ये प्रूव करना है। क्या करना है, OA और OB बराबर होंगे क्या, ये प्रूव करना। तो चलो देखते हैं बेटा। देखो बेटा सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सवाल कौन सा है, थर्ड है ना, क्षेत्र से। बेटा डायरेक्ट में चला क्षेत्र से, किससे, क्षेत्र से। यहाँ पर त्रिभुज कौन कौन से बना बेटा, OAD, कौन सा त्रिभुज बना आपका, OAD तथा त्रिभुज बेटा OBC में, इन दो त्रिभुजों में लेके चल रहे हैं। इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या समानता है वो देखो। पहले BC बराबर है AD के, तो हम लोग लिखेंगे AD बराबर BC, क्लियर बेटा। अब उसके बाद यहां देखो ये जो एंगल है वो कितने का है, 90 डिग्री का। ये एंगल कितने का है, 90 अंश का है। तो हम लोग यहां लिख देंगे एंगल, समझो ऐसे लिखेंगे OAD बराबर OBC, एंगल OBC बराबर कितना लिख देंगे बेटा यहाँ पर 90 अंश, क्योंकि समकोण है, लंब है, लंब जहां गिरता है वहां पर 90 अंश का कोण बनता है। तो ये 90 हो गया। और देखो बेटा यहाँ ये कोण और ये कोण दोनों में देख रहे हो आप, कौन से कोण कहलाएंगे ये, हमने पीछे कहा था आपको रेखाएं एवं कोण में कौन से कोण आएंगे, बताया था आपको कहीं पर गुणा का चिन्ह लगाते हैं हम, किसका लगाते हैं, तो ये कोण और ये कोण कौन से बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, कौन से बनते हैं, और ये कोण भी शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो वैसे ही देखो ये रेखा यूं आ रही है, ये यूं आ रही है, गुणा का चिन्ह लग रहा है, तो ये कोण होगा शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां कह देंगे बेटा हम एंगल कैसे लिखोगे, AOD बराबर CO और BOC, एंगल BOC से लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण है बेटा। हमने आपको एक उपप्रमेय कराई थी बेटा, त्रिभुज में ही कराई हमने आपको उपप्रमेय। तो उपप्रमेय क्या कराई है क्यों बताएंगे हमें, ध्यान रखते हो कि रखते हो। उपप्रमेय हमने आपको कराई थी एंगल साइड, क्या कराई थी, हमने आपको उपप्रमेय कराई थी एंगल साइड। इसका मतलब क्या हो गया कि नहीं दो त्रिभुजों में उनके संगत दो कोण बराबर हो, एक भुजा बराबर हो, कोण भुजा, ये बता दिया हमने, कोण भुजा, और ये कोण है वो एक साइड के हो, भुजा एक साइड की हो। अब समझो यहाँ पर एंगल, इधर देखो यहाँ पर एंगल साइड, ये कोण एक साइड के, तो एंगल साइड, ऐसे इधर देखो एंगल साइड, सही है ना। तो यहाँ पर उपप्रमेय कार्य करेगी आपकी एंगल साइड, सर्वांग समता, एंगल साइड सर्वांग समता उपप्रमेय से, किससे बेटा, उपप्रमेय से त्रिभुज OAD सर्वांग सम है त्रिभुज OBC के। कैसे ये दोनों, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम।
कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। अब यहाँ देखो ये लंब है और ये भी लंब है, ये लंब इस BC पर है और ये लंब AD पर है, तो ये भुजा इसके बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि त्रिभुज सर्वांग सम है। और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी क्योंकि ये त्रिभुज सर्वांग सम है। तो हम लोग ये कह देंगे OA बराबर OB और OA और OB बराबर होगा। हमें यही सिद्ध करना है कि रेखा CD है, भुजा CD है, वो AB को समद्विभाजित करती है, यानी कि लिख देंगे अतः भुजा CD AB को समद्विभाजित करती है ये करना बेटा। CD जो है वो AB को कैसे करती है बेटा? AD को AB को बेटा, सॉरी बेटा, यहाँ पर क्या है ना, AB को समद्विभाजित करती है। ठीक है ना, इसे सॉल्व कर लो बेटा, ये कंप्लीट हो जाता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कहा है कि रेखा आपकी N दी हुई है, N रेखा है, एक रेखा M है, एक दूसरे के कैसी है दोनों? समांतर रेखाएं। L और M समांतर रेखाएं हैं। अन्य रेखा दी हुई है PQ, P और Q, ये देखा, ये भी दोनों कैसी आपस में समांतर रेखाएं हैं। इनको एक त्रियक रेखा AC काट रही है बेटा। क्या काट रही है? ये A बिंदु है, ये B है, ये C है और ये D है। इस प्रकार से हमें प्रूव क्या करना है? त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज ABC, त्रिभुज ADC के सर्वांग सम है क्या? ये हमें प्रूव करना है। ठीक है ना, चलो देखते हैं बेटा। हम लोग ये जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखते हैं बेटा, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा? 4 है ना। L और M समांतर रेखाएं हैं। कैसी बेटा? ये समांतर, आवाज ना करें बेटा, समांतर रेखाएं हैं और P और Q भी समांतर रेखाएं हैं जो L तथा M को AB, A, B तथा C, D बिंदुओं पर काटती हैं AC एक तिर्यक रेखा है। क्या है? तिर्यक रेखा है। अब देखो बेटा, L एक रेखा है और एक M रेखा, ये दोनों रेखा कैसी हैं? समांतर रेखाएं हैं। P और रेखा और Q रेखा, ये भी ऐसी कैसी आपकी समांतर रेखाएं हैं। A, B, C, D बिंदुओं पर ये काट रही है L और M को। ये तिर्यक रेखा है। अब हमें करना क्या है? देखो हम पहले तो भी देख लेंगे ये बात तो मुझे, पर देखो एक चीज समझ लो, ये और ये क्या है? एक समांतर रेखा है। L ऐसे सकते हैं बेटा, L समांतर है M के, ये समांतर का सिंबल होता है। L समांतर है M के और AC तिर्यक रेखा है। कैसी तिर्यक रेखा? AC तिर्यक रेखा है। जब तिर्यक रेखा है तो देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो लिख सकते हैं बेटा, एकांतर कोण कौन कौन से? कोण DAC बराबर BCA, एंगल BCA, ये कोण और ये कोण कैसे होगा बेटा? दोनों बराबर हो गए। अब हम क्या लिखेंगे बेटा? इधर देखें, अब आप लोग क्या करोगे? इस भुजा को देखो, इस भुजा को और इस भुजा को आपको बराबर दिखाना है। तो आप लिखोगे यहाँ पर P समांतर है Q के। P कैसी है बेटा? P है वो Q के समांतर है।
एल और एम इनको काटती हैं, क्या लिखेंगे, एल और एम इनको काटती हैं। तब आप लोगों को मालूम है जब समांतर दो रेखाएं होती हैं और उन्हें कोई तिर्यक रेखा दो काटें तो जो बीच के कटे हुए अंतःखंड होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये और ये जो यहाँ से एडी है ये और ये बीसी है ये आपस में बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि पी रेखा और क्यू रेखा दोनों कैसी हैं? समांतर हैं और समांतर रेखाओं के बीच के कटे हुए अंतःखंड भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे बेटा हम AD बराबर BC। AD और BC कैसे होंगे आपस में? ये बराबर। अब हम एक ट्रायंगल लेंगे बेटा, त्रिभुज ACB में। बेटा कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? ACB में। इधर ले रहे हैं CAD में तथा त्रिभुज CAD में। समझो इधर बेटा ये भुजा इसके बराबर है तो हम यूं कह देंगे AD बराबर BC और एंगल आपस में बराबर है यानी एंगल DAC बराबर एंगल BCA। और बेटा दोनों में उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? AC कैसे दोनों में? उभयनिष्ठ। तो कह देंगे AC बराबर AC ये है उभयनिष्ठ भुजा। कैसी भुजा है ये? उभयनिष्ठ भुजा। अब यहां समझो बेटा उभयनिष्ठ भुजा है तो साइड एंगल साइड, इधर देखो साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड। तो ये प्रमेय बन गई बेटा आपकी साइड एंगल साइड सर्वांग समता प्रमेय से। यहां लिख दो साइड पे त्रिभुज DAC सर्वांग सम होगा त्रिभुज BCA के और यही हमें प्रूव करना है कि ये सर्वांग सम है। चलो बेटा कहां है इसको ऑफ करो।